मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ ने इस सारे वाक़या के बाद एक वीडियो बयान जारी किया था जी। और उस वीडियो बयान में उसने ये कहा था कि मैंने ये कोई मेरा ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो कुछ हुँ, किया है मेरे भतीजे हनी ने किया है। बेटे हैं इसके मलक आज़म के जो जिनकी डेथ हो चुकी है, हुँ, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया एफआईआर में कि ये वाक़या मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ और मेरे जो कज़न हैं यानी कि अमजद साहब के बेटे मलक हसीब उर्फ हनी ने मिल के किया है। दोनों ने मेरे वालिद को जो है ना वो फायरिंग करके मर्डर की है। तो अहले मोहल्ला हक़ाइक़ बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ का जो बेटा है अब्दुल रहीम, वो आज़म के फायरिंग से ज़ख्मी हुआ है। बड़े कब्ज़ा ग्रुपों में इन लोगों के नाम आते हैं, लिस्टों में इन लोगों के नाम आते हैं कब्ज़ा हुँ, करने के अंदर और ये सारा जो झगड़ा हुआ है ना, ये उन्हीं कब्ज़ा की हुई प्रॉपर्टीज़ और बनाई गई प्रॉपर्टीज़ पैसे के ऊपर ही हुआ है। शौकत जो है वो टाउनशिप का एक बड़ा जाना-माना नाम है। हुँ, 4-5 बंदे मारे हुए हैं उसने और फिर मर्डर केसेस के अंदर पैसे दे के सुलह भी उसकी हो गई हुई है और अब कब्ज़ा ग्रुप की लिस्टों में भी उसका नाम आता है। उसके अलावा उसके बड़े काम हैं। उसकी ठीक है। टाउनशिप में उसके फ़ोन के साथ हिल के रह जाता पूरा टाउनशिप। चौकी चंगड़ की आप देखें ना कारीगरी चेक करें आप उसकी। बकुआ करके तो गाड़ी में बैठ के तो वीडियो बना के कह रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे भतीजे ने फायरिंग की है, मेरा हुँ, बेटा ज़ख्मी हो गया। यानी कि वो खुद को मज़लूम बता रहा है। अस्सलामुअलैकुम डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरह से मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ ने अपने भाई के साथ जो किया, यानी कि उनको कत्ल किया, और किस तरह से ये सारा मामला जो है वो पेश आया। अब अरसलान तैमूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि जो अफराद इसमें मुलविस थे, जिनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है और क्या नई अपडेट्स जो हैं वो इसमें सामने आई हैं। तैमूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तैमूरी क्या साहब, हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर साहब, जायदाद के तनाज़े तो अक्सर औक़ात हम देखते हैं, कई ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि भाई भाई को कत्ल कर देता है, कई कत्लो-गारत इसमें देखने को सामने आती है। लेकिन ये जो मुल्ज़िमान हैं, काफ़ी दुश्मनियाँ भी थी इनकी और एक वक़्त के डॉन कहलाते थे ये। तो क्या अब इनको गिरफ़्तार किया गया है, जो इनके भतीजे भी इनमें मुलव्विस थे? देखें, अभी तक तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, जी। इसने सारा पोल खोल दिया है। हुँ। क्योंकि मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ ने इस सारे वाक़या के बाद एक वीडियो बयान जारी किया था जी। और उस वीडियो बयान में उसने ये कहा था कि मैंने ये कोई मेरा ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो कुछ हुँ। किया है मेरे भतीजे हनी ने किया है। ठीक है। अब जो एफआईआर सामने आई है, उसमें जो बेटे हैं इसके मलक आज़म के जो जिनकी डेथ हो चुकी है, हुँ। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया एफआईआर में कि ये वाक़या मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ और मेरे जो कज़न हैं यानी कि अमजद साहब के बेटे मलक हसीब उर्फ हनी ने मिल के किया है। दोनों ने मेरे वालिद को जो है ना वो फायरिंग करके मर्डर किया है। हुँ। तो ये एक तो एफआईआर आ गई, दूसरी जानिब जो अहले मोहल्ला हक़ाइक़ बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ का जो बेटा है अब्दुल रहीम, वो आज़म के फायरिंग से ज़ख्मी हुआ है। ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमज़ा के फायर से ज़ख्मी हुआ है, लेकिन जो हुँ। हक़ाइक़ हैं वो यही हैं कि मलक आज़म ने पहले फायरिंग शुरू की, हुँ। जिसके जवाब में इन दोनों की जानिब से फायरिंग की गई और आज़म मौका पर मारा गया। हुँ। अब्दुल रहीम इसमें ज़ख्मी हुआ है, उसको एक पेट पे फायर लगा हुआ है और उँगली पे भी फायर लगा हुआ है, लेकिन उसका एफआईआर में ज़िक्र ही नहीं किया गया कि हुँ। उसको फायर लगा है, वो ज़ख्मी है। मेरा ख़्याल है कि ये मामला क्रॉस वर्शन की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएँ कि तैमूरी साहब, ये मामला जो है, इसकी तफ़्तीश जो है वो मुतलका थाने के पास, या अभी ये जी, सीसीडी को फ़िलहाल रेफ़र की नहीं, गई है? अभी फ़िलहाल ये तफ़्तीश मुतलका थाने में है क्योंकि मैं पहले ठीक भी है। अपने व्लॉग्स में, प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि हुँ। सीसीडी का तरीकाकार ये है कि सीसीडी मर्डर के उस केस को जो है वो अपने हाथ में लेती है कि जिसमें या शूटर्स इस्तेमाल हुए हों हुँ। या भत्ता माँगा गया हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका ख़ानदानी लेन-देन है, आपस का लड़ाई-झगड़ा है जायदाद का और आपको पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। हुँ। मंशा बम के रिश्तेदार हैं, बड़े कब्ज़ा ग्रुपों में इन लोगों के नाम आते हैं, लिस्टों में इन लोगों के नाम आते हैं कब्ज़ा हुँ। करने के अंदर और ये सारा जो झगड़ा हुआ है ना, ये उन्हीं कब्ज़ा की हुई प्रॉपर्टीज़ और बनाई गई प्रॉपर्टीज़ पैसे के ऊपर ही हुआ है। अच्छा तैमूरी साहब, इनको मुतलका थाने की तरफ से या अदालत की तरफ से कोई नोटिसेस भिजवाए गए हैं पेश होने के लिए, या अब तक कोई ऐसा मामला या कोई गिरफ्तारी सामने आई है अब तक? अभी तक तो फ़िलहाल हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ इस केस में, हुँ। लेकिन जल्द इन्वेस्टिगेशन पुलिस टाउनशिप जो है वो इनमें से किसी मुलज़िम को गिरफ्तार ज़रूर कर लेगी। तैमूरी साहब, घर वालों का कोई बयान सामने आया? घरवालों का बयान एफआईआर ही होती है। हुँ। आपको पता है उस्मान के एफआईआर में ही उनकी सारी स्टेटमेंट है। हुँ। एफआईआर में उनका बेटा कह रहा है कि मलक शौकत ने और हनी ने मेरे बाप को फायरिंग करके मर्डर किया है। ठीक है। जायदाद का लेन-देन है, इनको बुलाया गया है स्पेशली कि आप हुँ। इधर आएँ क्योंकि इनका घर यहाँ पर नहीं है। ठीक है। आज़म का और उनके जो बेटा है वो यहाँ नहीं रहता। यहाँ पर हुँ। रहता है मलक शौकत और ये अमजद वगैरह के जो लवाहिकीन हैं, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इनको यहाँ बुलाया गया है प्रॉपर और यहाँ पर बैठ के पंचायत चल रही थी और उस पंचायत के अंदर लेन-देन के तनाज़े के ऊपर ये झगड़ा हुआ और फायरिंग हुँ। शुरू हो गई है। तैमूरी साहब, ज़रा ये शौकी चंगड़ जो है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि ये किस तरह की जो वारदातें थी, किस तरह के कब्ज़ों में ये मुलव्विस थे? देखें, शौकत जो है वो टाउनशिप का एक बड़ा जाना-माना नाम है। हुँ। 4-5 बंदे मारे हुए हैं उसने और फिर मर्डर केसेस के अंदर पैसे दे के सुलह भी उसकी हो गई हुई है
और अब कब्जा ग्रुप की लिस्टों में भी उसका नाम आता है। उसके अलावा उसके बड़े काम हैं, उसकी ठीक है। टाउनशिप में उसके फ़ोन के साथ हिल के रह जाता पूरा टाउनशिप। यानी कि पूरी फैमिली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है और पैसा आपको पता है कहाँ से बनाया है इन्होंने। उस इलाके के अंदर ज़मीनों पे मामला सारे इनके चले हैं, मशहूर तरीन लोग हैं, ये सबको पता है। मेरा क्या, सबको पता है, रिकॉर्ड है इनके बाकायदा तौर पे बने हुए। तैमूर साहब, ये जो शख्स कत्ल हुआ आज़म, क्या इनका भी कोई ऐसा ही बैकग्राउंड था? देखें, इकट्ठे मिलके काम करते थे सारे भाई। अब ये तो नहीं है कि एक भाई दूध बेचता था, दूसरा ज़मीनों पे कब्जा करता था। ये सारी प्रॉपर्टी का झगड़ा क्यों हुआ है? कोई इनके वालिद साहब तो नहीं देखे? वालिद साहब तो इनके जो है वो एक गरीब और शरीफ आदमी थे। असल जो बात मैं आपको बताऊं, और मुझे पता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पर दरिया के करीब, वहां पर वो किस हालात में रहते थे, कैसे उन्होंने अपने इन लड़कों को बड़ा किया। और आगे ये सारा काम इनके लड़कों ने किया है। ये जितनी प्रॉपर्टीज बनाई है इन्होंने खुद बनाई हुई है, कोई विरासत में नहीं मिली हुई है इन्हें। तैमूरी साहब, जब से सीसीडी आई है तब से जितने भी ये डॉन्स वगैरह थे, कुछ तो छुप गए, कुछ माफिया मांग रहे हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, कुरान उठा रहे हैं कि जी हमें माफी दे दें, हम दोबारा ये कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो बाज नहीं आते। कई लोग अभी भी सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक मौजूद हैं। उनका क्या हल है? उनका हल सीसीडी है। फिर तो नई अब बात आएंगे अब तक ये शौकी चंगड़ जो था वो क्यों महफूज था? शौकी चंगड़ की आप देखें ना, कारीगरी चेक करें आप उसकी। बकुआ करके तो गाड़ी में बैठ के तो वीडियो बना के कह रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे भतीजे ने फायरिंग की है, मेरा बेटा जख्मी हो गया। यानी वो खुद को मजलूम बता रहा है। मजलूम बता रहा है। फायरिंग भी उसके घर में दूसरी पार्टी पर हो रही है, बंदा भी दूसरी पार्टी का मारा, यानी कि सगा भाई मर रहा है और वो कह रहा है मैंने किया कुछ नहीं है। भाई आप कर क्या रहे थे वहां पर जो किया कुछ नहीं है? दूसरी पार्टी ने कर दिया ना नामजद एफआईआर के अंदर। तो उसको, बिल्कुल। उस बच्चा वहां पर मौजूद था, उसने देखा नहीं हमारे बाप के साथ क्या हुआ है? उसको नहीं पता हमारे बाप को गोलियां किसने मारी हैं। तैमूर साहब, अब क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है? क्योंकि शौकी चंगड़ जो है क्या सामने आएगा आने वाले वक्त में? देखें जी, बात ये है, सामने तो वो जरूर आएगा। उसने हम्म। अपना भाई मर्डर किया है, उसने कौन सा कोई दुश्मनदारों को जो है उनकी दुश्मनी को पड़ी हुई है, अपने दुश्मनदार हाँ मार दिए जी। हैं। उसे अपना सगा भाई जो है उसके हाथों मर्डर हुआ है। उम्मीद तो बड़ी है कि लोग पकड़ पकड़ आगे इनकी सुलह करवा देंगे, लेकिन अगर सुलह ना हुई तो फिर चलेगा क्या काम। वही होता है कि जो होता है फिर दुश्मनदारी जी, होता है जो कि होता है फिर वो होता है। ऐसे पै नहीं दर है। पै खानदान अब खत्म होना पैसे तो शुरू नहीं हो ना जाते हैं? मिलेंगे, ना वो हनी है जिसने फायर मारे हैं उसको मिलेंगे, ना शौकत को मिलेंगे। अब जो भी कुछ है वो आजम का और उसके बेटे का। आजम तो फौत हो गया, वो तो जी। मारा गया। अब जो भी कुछ है उसके बेटे को ही मिलेगा। अच्छा तैमूर साहब, अब ये जो शौकी का बेटा था, ये अभी तक हॉस्पिटल में है या यार घर मुझे है? कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि मेरा कांटेक्ट नहीं है उन लोगों के साथ। मेरा हम्म। मुदई के साथ, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं आसिफ मुगल साहब, उन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन मुलजमान के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। हम्म। अब देखते हैं कि वो जो अपना, उसकी सुनने में आ रहा है कंडीशन उसकी क्रिटिकल है, क्योंकि एक फायर जो उसके पेट में लग गया ना, वो गलत हम्म। जगह पे लग गया है। ठीक हम है। तो समझते हैं कि बच्चे हैं, हम्म। अल्लाह पाक उसको भी जिंदगी दे, लेकिन माँ बाप ने जो किया होता है ना अपनी जिंदगी के अंदर, वो बच्चों को भुगतना पड़ता है उस्मान। तो जनाजा जो है वो हो चुका है इनका? जी, वो मामला तो, उनकी रसूमात तो अदा हो चुकी हुई हैं, वो तो ठीक है। फारिग हो चुके हुए हैं। वो तो एक ज़्यादा दिन पहले ही हो गया था। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल आगे चल रही है, अब वो जनाज़े से फारिग हो गए हैं, अब ज़ाहिर है हम्म। वो अपने देखेंगे इनको। अब देखते हैं कि मलिक शौकत अबूरी ज़मानत करा के सामने आते हैं और हनी अबूरी ज़मानत करा के सामने आता है, या ये हम्म। मफरूर रहते हैं। ठीक हो गया तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, मुल्ज़िमान जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जैसे कि अभी तैमूरी साहब से आपने सुना कि आखिरी रसूमात जो थी आज़म साहब की वो अदा कर दी गई हैं। अब मामलात जो हैं वो तफ्तीश की तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये है कि शौकी चंगड़ और हनी जो है वो अबूरी ज़मानत करके सामने आते हैं या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।